एक छोटे से गांव में लोग बहुत शांत रहते थे। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था और उसी जंगल के बीच खड़ा था एक रहस्यमय पेड़ जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय उस पेड़ से अजीब आवाजें आती थी जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। उस गांव में निडर बहादुर जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। उसकी उम्र थी 10 साल। बेटा आरव, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। आरव ने जैसे ही उसकी बात सुनी, आरव बिना डरे उससे बोला, अगर पेड़ सच में भूतिया है तो कोई सबूत क्यों नहीं? आरव डरता नहीं था बल्कि सच जानना चाहता था। फिर आरव वहां से अपने दोस्त मोनू के घर जाता है। आरव मोनू के घर पहुंचते ही मोनू से बोलता है, मोनू भाई, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो, मुझे उसके बारे में जानना है। तू पागल हो गया है क्या? सब कहते हैं वहाँ भूत है, वहाँ मत जा। हा हा हा, डर से बड़ा कुछ नहीं होता मोनू। रात होते ही आरव अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था लेकिन हिम्मत उससे भी ज्यादा थी। पेड़ के पास पहुंचते ही जैसे ही आरव ने देखा तो पेड़ से लाल रोशनी आ रही थी। पेड़ काफी डरावना लग रहा था। फिर डरते हुए आरव ने कहा, कौन है वहाँ? जैसे ही आरव ने उस पेड़ से ये सवाल किया वैसे ही पेड़ से एक डरावनी आवाज आती है, क्यों आए हो यहाँ? पेड़ से आवाज आते ही वह आवाज एक शरीर के रूप में प्रकट हो जाती है और आरव दंग रह जाता है। मैं भूत नहीं हूँ, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बस इतना कहते ही वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वह आत्मा कभी इसी गांव का आदमी था। लोगों ने जंगल काटना शुरू किया, पेड़ जलाए और उसी दर्द में उसकी आत्मा यहीं रह गई। फिर आरव बिना डरे उस पेड़ के पास जाता है, छूता है और कहता है, मैं गाँव वाले को सच बताऊंगा, कोई पेड़ नहीं काटेगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल की रक्षा की। भूतिया पेड़ अब जीवन का पेड़ अब बन वहाँ चुका पे था। पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था और हरा भरा भी हो गया था।